मुअज़्ज़िज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ। या अल्लाह तू हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज रखना। या अल्लाह तू हम सबको जहन्नम की आग से बचाना और पुलिस रात से बिजली की चमक की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 129 में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ही तज़किरा पढ़ना है, यानी उनकी दुआ का जिक्र इस आयत के अंदर भी आया है कि उन्होंने कौन कौन सी दुआएं की थी, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी उनकी एक दुआ है जो उन्होंने अपनी औलाद में से नबी के भेजने की दुआ की थी। तो वो दुआ यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या है, उसको कबूलियत का शर्फ अता हुआ। तो यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि ए अल्लाह तू जो रसूल भेजेगा तो इन्हीं में से भेज, यानी मेरी औलाद में से। और उस रसूल का क्या काम हो कि वो लोगों को तेरी आयत पढ़कर सिखाए और उन्हें तालीम दे किताब की, हिकमत की, और उन्हें पाक भी करे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस आयत का जो है वो लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत का पहला लफ्ज़ दूसरे पेज के एंड में है। रब्बना वबअथ, रब्बना वबअथ, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। रब्बना, ए हमारे रब, वबअथ और भेज, फ़ीहिम इनमें, रसूलन रसूल, मिनहुम इन्हीं में से हो। वबअथ और भेज, फ़ीहिम इनमें, रसूलन रसूल, मिनहुम जो इन्हीं में से हो, यतलू और जो तिलावत करे, अलैहिम उन पर, आयाते का तेरी आयतें, यानी तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए। व युअल्लिमुहुमुल किताब और तालीम दे उनको किताब की, वल हिकमत हिकमत की, व युज़क्कीहिम और उन्हें पाक कर दे। इन्नका बेशक अंत तू अल अज़ीज़ गालिब अल हकीम और हिकमत वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले यतलू अलैहिम आयातिका, तो यतलू ये तलावत से मुश्तक है। तलावत के असली मानी इत्तबा और पैरवी के हैं। इस्तिलाही कुरान और हदीस में ये लफ्ज़ कुरान करीम और दूसरी आसमानी किताबों और कलाम इलाही के पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिस तरह कलाम के पढ़ने वाले को इसका पूरा इत्तिबा करना लाजिम है, जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ ठीक इसी तरह पढ़ना ज़रूरी है। अपनी तरफ से हम किसी लफ्ज़ या इसकी हरकत में कोई कमी पेशी नहीं कर सकते। और यहाँ पर दूसरा क्या है, वो युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब से मुराद कुरान मजीद, वल हिकमा और हिकमत भी सिखाए। तो हिकमत अरबी ज़ुबान में कई माना के लिए बोला जाता है, सही इल्म के लिए भी, नेक अमल, अदल व इंसाफ और इसी तरह सच्चे कौल वगैरह के लिए भी हिकमत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर देखना ये कि शायद में हिकमत से क्या मुराद है, तो मुफस्सिरीन, सहाबा और ताबीन जो है, जो मानी कुरान की तशरीह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख करते थे, इस जगह लफ्ज़ हिकमत के मानी वो ये बयान करते हैं, अगरचे इनके अल्फाज जो है मुख्तलिफ हैं, लेकिन खुलासा सबका एक ही है, यानी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। वह युज़क्कीहिम और उन्हें पाक करे, ज़ुकात से मुश्तक है, जिसके मानी तहारत और पाकी के हैं, यानी इससे ज़ाहिरी और बातनी हर तरह की तहारत मुराद है। ज़ाहिरी यानी उनको जो है वो जिस्म को पाक रखना और नजस और पाक चीज़ों में फ़र्क और तमीज़, और जो अगर कोई कपड़ा जिस्म नापाक हो जाता है उसको किस तरह पाक किया जाता है, ये सब इन सब चीज़ों की तालीम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। और बातनी यानी कुफ्र और शिर्क वगैरह की जो गंदगी है उससे भी पाक किया उनको। यहाँ पर तशरीह मज़कूरा से आयत का मफ़हूम वाज़ेह हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आइंदा नस्ल की फ़लाह दुनिया और आखिरत के वास्ते, यानी दुनिया और आखिरत दोनों के फ़लाह के वास्ते हक़ ताला से ये दुआ की कि मेरी औलाद में एक रसूल भेज दीजिए जो उनको आपकी आयत तिलावत करके सुनाए, कुरान और सुन्नत की तालीम दे और इनको ज़ाहिरी और बातनी गंदगियों से पाक कर दे। इसमें हज़रत खलीलुल्लाह यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रसूल के लिए अपनी औलाद में होने की इसलिए दुआ फरमाई कि अव्वल तो ये अपनी औलाद के लिए सआदत और शर्फ है, दूसरे लोगों के लिए ये फ़ायदा भी है कि ये रसूल जब इन्हीं की कौम और बरादरी के अंदर होगा तो इसकी चाल चलन, सीरत और हालात से ये लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे, किसी धोखे और फ़रेब में मुब्तला ना होंगे। हदीस में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दुआ का जवाब हक़ ताला की तरफ से ये मिला कि आपकी दुआ कबूल हो गई और ये रसूल आखिरी ज़माना में भेजे जाएंगे, यानी सबसे आखिरी रसूल होंगे। एक हदीस में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नज़दीक खातमुन नबीयीन उस वक्त था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे, बल्कि उनका खमीर ही तैयार हुआ था। और मैं आप लोगों को अपने मामला की इब्तिदा बतलाता हूँ कि मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत और अपनी वालिदा माजिदा के ख्वाब का मज़हर हूँ। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी थी ना कि भाई मेरे बाद एक रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद है, और वालिदा माजिदा ने हालत हमल में ख्वाब देखा था
کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملک کی شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری یہاں پر بعثت رسول کے 3 مقصد بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مقصد جو ہے یتلو علیہم آیات کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تیسرا ویزکیہم، اور انہیں پاک کر دے۔ تو یہاں پر یزکیہم پاک کرنے سے مراد میں نے بتایا کہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی پاکی مراد ہے، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کے معنی سمجھے بغیر اس کے الفاظ کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے پر بھی نیکی ہے، تو یہ بات اپنے ذہن میں لا کر اس کی تلاوت کو ترک نہ کرے۔ ہاں، معنی کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس کی تلاوت بھی ضروری ہے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو سمجھنا وہ تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے، لیکن تلاوت ایک علیحدہ معنی ہے اور معانی کو سمجھنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ معنی ہی سمجھتے، اس کی تشریح نہیں سمجھتے، تو وہ قرآن کے اگر الفاظ کی ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن انہیں اس کے معنی اور اس کی تشریح کو سمجھنے کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔